नमस्कार, मैं कीर्ति। वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद सरकार अब संसद में विधेयक लाएगी और वहीं पर उसका असली टेस्ट होगा। बिल को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा से पास कराने में सरकार को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में लड़ाई मुश्किल दिख रही है। निचले सदन में जब बिल पर वोटिंग की बारी आएगी, सरकार को 69 सांसदों की जरूरत पड़ेगी जो उसके साथ खड़े रहे। कोविंद समिति ने कुल 62 राजनीतिक दलों से एक राष्ट्र एक चुनाव पर राय मांगी थी, जिनमें से 47 ने अपने जवाब भेजे हैं, जबकि 15 ने जवाब नहीं दिए हैं। 47 राजनीतिक पार्टियों में से 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिशों पर जो आई है उसका समर्थन किया है, जबकि अगर हम बात करें 15 पार्टियों की तो 15 दल विरोध में हैं, जिन्हें 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। उसमें ज्यादातर बीजेपी की सहयोगी पार्टी है या तो उनका उसके प्रति नरम रुख रहा है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, जो मोदी सरकार 2.0 में साथ खड़ी रहती थी, उसका रुख भी अब बदल गया है। वहीं जिन 15 पार्टियों ने पैनल की सिफारिशों का विरोध किया है, उसमें कांग्रेस, सपा, आप जैसी पार्टियां शामिल हैं। कैसे है संसद में नंबर के? लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 271 सांसदों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। इसमें से 240 सांसद बीजेपी के हैं। लोकसभा में एनडीए के आंकड़े की बात करें तो ये 293 है। जबकि बिल लोकसभा में पेश होगा और वोटिंग की बारी आएगी तो उसे पास कराने के लिए सरकार को 362 वोट या तो 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अगर वाईएसआरसीपी, बीजेडी और गैर एनडीए दलों का साथ मिल जाता है तो भी 362 का आंकड़ा छूने की संभावना नहीं है। हालांकि स्थिति तब होगी जब वोटिंग के दौरान लोकसभा में फुल स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन 439 सांसद, अगर 100 सांसद उपस्थित नहीं रहते ही वोटिंग के दौरान लोकसभा में रहते हैं तो 293 वोटों की जरूरत होगी। ये संख्या एनडीए के पास है। इसका मतलब है कि अगर विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद वोटिंग के दौरान लोकसभा में मौजूद रहते हैं तो संविधान संशोधन बिल गिर जाएगा। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर भी हालात सरकार के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। विधेयक को ऊपरी सदन से पास कराने के लिए 164 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी राज्यसभा में 264 सांसद हैं। एनडीए के पास 115 सांसद है। इसमें से 6 नामित सांसदों को जोड़ दे तो ये आंकड़ा 121 हो जाता है। अकेले बीजेपी के 96 सांसद हैं। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान अगर सभी सदस्य मौजूद रहते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 156 होगा। एनडीए की 27 पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कुल मिलाकर एनडीए की 27 पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। सिर्फ नागा पीपल्स फ्रंट ही विरोध में खड़ी है, जबकि इंडिया गठबंधन में 10 पार्टियां विरोध कर रही हैं। वही 10 पार्टियां ऐसी हैं जो एनडीए का हिस्सा है और ना ही इंडिया का हिस्सा है। इनमें 6 पार्टियां चाहती है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जबकि 4 पार्टियां सरकार के इस कदम का विरोध कर रही है। जो 15 पार्टियां विरोध में है उसमें कांग्रेस, आप, बसपा, सीपीआईएम, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, एनपीएफ, एआईयूडीएफ, एआईएमआईएम, एमडीएमके, तमाम एसडीपी भी शामिल है। पक्ष में कौन सी पार्टियां हैं अब ये भी जान लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जो पार्टियां हैं उसमें बीजेपी, एजीएसयू, अपना दल, एजीएन, एलजेपी, एसकेएम, एनडीपीपी, मिजो नेशनल फ्रंट, जेडीयू, यूपीपीएल, शिवसेना, टीडीपी, ये सब है। बीजेपी की पूर्व सहयोगी अकाली दल और एआईएडीएमके ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। वहीं जिन पार्टियों ने समिति के प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया उनमें बीआरएस, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीएस, जेएमएम, केरल कांग्रेस, एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी, आरजेडी, आरएसपी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, आरएलडी, शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट भी शामिल है। अब अनुच्छेद 378 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के मुताबिक संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पास होना चाहिए। प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होता है। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। संसद में दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने
बनने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित हो के बाद जहां आवश्यक हो विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक है। वो ना तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं और ना ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद बिल एक अधिनियम यानी एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम बन जाता है और अधिनियम की शर्तों के अनुसार संविधान में संशोधित किया जाता है। तो अब ये आ तो गया है वन नेशन वन इलेक्शन, प्रधानमंत्री ने इसे मंजूरी भी दे दी है, लेकिन लोकसभा में जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास होना चाहिए वो नहीं है, तो लोकसभा में पेच फंस सकता है। अब देखना अहम होगा कि जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, जो साथ नहीं दे रही हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, उनका रुख लोकसभा में क्या होता है, कितने मुखर तरीके से वो सामने आते हैं और बीजेपी इस चैलेंज को कैसे पूरा कर पाती है, देखना होगा। आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? होना चाहिए ये संशोधन लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।